सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष 2024 की हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके लिए शुभ हो, सफल हो और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। दोस्तों, हर व्यक्ति ये सोचता है कि ये वर्ष तो मेरा निकल गया, लेकिन आने वाला नया वर्ष मेरा कैसा रहेगा। इस वर्ष मेरे लिए खुशियां होंगी या ये वर्ष भी परेशानियों से भरा रहेगा। परेशानियां होंगी तो किस प्रकार की होंगी और इन परेशानियों से किस प्रकार से सावधान रहना है। दोस्तों, परेशानियां कैसी भी हों, अगर पैसा पास हो यानी कि अगर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो तो हर परेशानियों का सामना आसानी से हो जाता है, और अगर हालात पैसे से खराब हो तो परेशानियों का सामना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और छोटी छोटी समस्याएं भी बहुत भारी लगने लगती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका आने वाला नया वर्ष अर्थ की दृष्टि से यानी कि धन और पैसे की दृष्टि से कैसा रहने वाला है। देखिए, जब हम किसी वर्ष का आर्थिक भविष्य फल तय करते हैं तो उनमें 3 ग्रहों की भूमिका सबसे अहम होती है। उसमें सबसे पहला है गुरु, क्योंकि गुरु कुंडली का सबसे शुभ ग्रह है और धन का कारक है, तो सबसे ज्यादा गुरु पे ही डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी। दूसरा है शनि। शनि कर्म के कारक है, इसलिए कुंडली में इनके प्लेसमेंट पर भी निर्भर करता है कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी। और तीसरा है राहु। राहु की प्लेसमेंट अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो ये आपको देखते ही देखते पैसों का अंबाल लगा सकता है, और प्लेसमेंट बुरा है तो आपके खर्चे इतने बढ़ जाते हैं कि आमदनी तो दूर, बैंक बैलेंस खाली करा देता है, जमीन जायदाद भी बिकवा देता है। इसके अलावा जैसा कि आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि शनि, राहु, केतु और गुरु मंदगामी ग्रह हैं, और इन 4 ग्रहों को छोड़कर बाकी ग्रह जैसे सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल और चंद्रमा बहुत जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं, तो इनका प्रभाव हमारे जीवन में नगण्य और कम समय के लिए रहता है। और जो मंदगामी ग्रह हैं उनका ही प्रभाव हमारे हालातों को और हमारी आर्थिक स्थिति को तय करते हैं कि वो कैसा होगा। तो चलिए जानते हैं तुला राशि वालों के लिए आने वाला नया साल धन और पैसे की दृष्टि से कैसा होगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि धन और पैसे को जो कंट्रोल करते हैं उन 3 ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली में अगले वर्ष किस प्रकार होगी। राहु आपके 6ठे भाव में पूरे वर्ष भर विराजमान रहेंगे, शनि पूरे वर्ष आपके 5म भाव में, और गुरु अप्रैल तक 7म भाव में विद्यमान रहेंगे और अप्रैल के बाद आपके 8म भाव में शिफ्ट हो जाएंगे और वर्ष भर फिर वहीं रहेंगे। आपके 6ठे भाव में राहु विद्यमान है और 6ठे भाव का राहु आपके कर्जों को खत्म करेगा, और कर्जों को खत्म करेगा मतलब ये सीधा संकेत है कि आपका इनकम इस साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इनकम होगी तभी तो कर्जा खत्म होगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा संकेत है। तुला वाले शनि के ढैया से गुजर कर आए हैं, कुछ मुश्किल और कुछ मिले जुले दिनों को झेलते हुए आए हैं, तो हो सकता है कि आपने कर्ज भी लिया हो, तो इससे आपको निश्चित रूप से छुटकारा मिलेगा। इस समय ये साल आपके जीवन में आगे बढ़ने का समय है। इस साल आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होंगे और आपके कैरियर में भी बहुत बड़ा बदलाव होगा। कैरियर में बदलाव के साथ ही कोई बड़ी सफलता आपको मिलेगी। बड़ी सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। धन आपके पास अवश्य आएगा, लेकिन आपको ध्यान रखने की जरूरत है, वो है धन के मैनेजमेंट पर। ऐसा न हो कि पैसा आ रहा है और आप अनाप शनाप खर्चा कर रहे हैं, उल्टी सीधी जगह पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उल्टे सीधे लोगों को पैसा दे रहे हैं। इन सब से आपको बचना है। धन आपके पास जरूर आएगा, लेकिन धन के मैनेजमेंट पर आपको ध्यान देना जरूरी है। आने वाले साल में परिवार या मित्रों के सहयोग से आपको संपत्ति का लाभ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार या मित्रों के साथ मिलकर के कोई पुरानी संपत्ति बेच करके कोई नई प्रॉपर्टी, कोई नई संपत्ति आप खरीदेंगे, ये संभावना आपके लिए बन रही है। यानी तुला राशि वालों के लिए धन की स्थिति बिल्कुल ठीक है, केवल फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर आपको ध्यान बनाए रखना है। और ये बार बार मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपके बुद्धि भाव में शनि बैठे हैं, तो हो सकता है कि आप निर्णय लेने में देरी करें या किसी निर्णय पर ही ना पहुंचे, तो इससे आपको नुकसान होगा। तो इससे बचने के लिए क्या करें, आप शनि देव का पूरे साल आराधना करते रहें, निर्धनों को और जरूरतमंदों को धन और वस्त्रों का नियमित रूप से दान करते रहें, इससे आपको बहुत फायदा होगा।